दर्शन दे दिया भगवान ने 6 महीना में। तो एक बार 300-400 महात्मा तपस्या कर रहे थे, वो उठ गए सबके सब और कहते बेकार है जी तपस्या करना है। अब भगवान भी पहले जैसे नहीं रहे, मनमाना काम करने लग गए, पक्षपात करने लग गए। हम लोगों को देखो कितने साल हो गए तपस्या करते और 6 महीना में ध्रुव को दर्शन दे दिया, हम लोग क्या बिगाड़े हैं। तो ऐसा जब होना है तो अब तपस्या करना बेकार, छोड़ो, चलो घूमने फिरने चलते हैं। तो चलो कहाँ जाएंगे? एक बहुत बड़े नाव में बैठ गए डोंगा में, और समुद्र में एक साधु ने बताया थोड़ा और दूर जाओगे ना, तो जैसे खूंटा घाट में बीच में द्वीप है, टापू है, वैसे ही समुद्र के बीच में टापू है, बढ़िया द्वीप है, और वहीं चलो घूमने फिरने चलते हैं। तो रास्ता देखे हो? कहा मैं तो देखा हूँ, कई बार गया हूँ। तो चलो भाई रास्ता दिखाओ। बहुत बड़े नाव में सब साधु बैठ गए, तपस्वी बैठ गए, और नाव को समुद्र में चलाने लगे। अब पानी पानी चारों तरफ हो, जब जमीन दिखता है ना तो दिशा का अनुमान होता है, और जमीन नहीं दिखे तो किधर पूरब किधर पश्चिम कुछ समझ में नहीं आए, आगे जाके भटक गए। और जिस द्वीप में जाने वाले थे वहां नहीं गए, अब एक दूसरे द्वीप में पहुंचे, थोड़े दूर में थे तो सफेद सफेद दिखे। का सर्दी तो नहीं लग रही, लेकिन बर्फ कैसे जमा है यहाँ, पूरा सफेद सफेद बर्फ जमा है। थोड़ा और पास में गए तो देखे वो बर्फ नहीं था बल्कि हड्डी था, हड्डी का पहाड़ बन गया है, द्वीप बन गया है समुद्र के बीच में। तो साधुओं ने कहा इतनी हड्डी कहाँ से आ गई, द्वीप बन गया पूरा, किसकी हड्डी है, कहाँ से आया ये, पहले कभी देखे नहीं थे। तब आकाशवाणी हुई ये सब ध्रुव की हड्डियां हैं। एक आदमी की हड्डी कैसे इतना पहाड़ हो जाए? तो बोले कई जन्मों तक वो तपस्या करते रहा है, तपस्या करता था, मर जाए शरीर वहीं त्याग दे, नया शरीर धारण करके फिर तपस्या करे, और फिर मर जाए तो हड्डी वहीं छोड़ दे, शरीर को छोड़ दे। ऐसे कितने जन्म तक ध्रुव ने तपस्या की है, पिछले जन्मों में इसको नहीं जानते। अब पिछले जन्म में थोड़ा सा बाकी रह गया था भगवान से मिलने में, तो उसी को इस जन्म में पूरा करवाया। तो इतने भर को हम देख रहे हैं, और इसलिए पिछले जन्मों में, इससे पिछले के जन्म में कितना तप किया है ध्रुव ने, इसको हम नहीं जानते। तो इसलिए किसी को जल्दी दर्शन दें, किसी को ज्यादा देरी में दर्शन दें, ये सब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जब आप हमको पात्र समझेंगे तब हमको दर्शन देंगे भाई, तब तक भजन करना हमारे अधिकार में और दर्शन देना तुम्हारे अधिकार में। जब आना हो तब आना, और बाकी भजन करते रहे भाई, भजन भर मत छूटे। तो ऐसे भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए। तब सब महात्मा घबरा गए और माफी मांगे, क्षमा मांगे, और फिर आगे भजन शुरू किए वापस कि भगवान पक्षपात नहीं करते। अब एक आदमी धर्मात्मा हो जाए तो उसका बेटा भी धर्मात्मा होगा, नाती भी होगा, पंथी भी, ऐसा कोई नियम नहीं है। हर आदमी अलग अलग, अच्छे अच्छे धर्मात्मा के कुल में बिगड़े हुए लोग हो सकते हैं, और बहुत बिगड़े हुए लोगों के कुल में अच्छा व्यक्ति। हिरण्यकश्यप के परिवार में प्रहलाद हो गए, आज कथा सुनेंगे आर्थिक समय। अब बताओ, हिरण्यकश्यप जैसा परिवार, भगवान का शत्रु और सबसे बड़ा भक्त भगवान का, उसके घर में बेटा बन के आ गया। अब कई बड़े बड़े महात्मा के घर में भी, आत्मदेव ब्राह्मण के घर में धुंधकारी, बेचारे पूरा वेद पुराण सब जानते थे, खूब पूजा पाठ करते थे, तो उनके घर में धुंधकारी आ गया। और हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद आ गया, इतना उल्टा। तो ये तो सब भगवान की मर्जी। तो ध्रुव जी एक दो पीढ़ी उनके वंश में बीतने के बाद एक राजा हुए अंग, जिनके बेटा हुए बेन। राजा बेन की कथा सुनते हैं भागवत में। कुछ दिन पहले मैं आदि पुराण को पढ़ रहा था तो एक विचित्र बात पता चली। राजा अंग अभी ब्याह नहीं हुआ है और तपस्या की है। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया, क्या वरदान चाहिए? तो कहा मुझे इंद्र के समान तेजस्वी, सुंदर और अच्छे गुणों वाला बेटा चाहिए, इंद्र के जैसा बेटा चाहिए। राजा अंग ने वरदान मांगा। अब ब्याह नहीं हुआ है ना अभी, अब बेटा का वरदान मांग लिया। पहले पत्नी मांगते, बाद में बेटा मांगते, लेकिन अब ब्याह किए नहीं है, अब बेटा का वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी ने एवं वस्तु कह दिया, चल दिए। और
एक कन्या थी, उसका नाम है सुनीता। तो नहीं, आखिरी में थन के था, सुनीता। ये राजकुमारी थी और महल से निकल के सखियों के साथ जंगल में घूमने जाती थी। पास में ही जंगल था। तो जंगल में एक गंधर्व, एक व्यक्ति समझ लीजिए, एक आदमी खड़े होकर तपस्या करता था। तपस्या कर रहा है खड़े खड़े। पता नहीं उसको